हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर काउंसलिंग 2024। जो भी बच्चे अलग अलग राउंड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अगर आप लोगों को कॉलेजेस अलॉट नहीं हो पा रहा है या फिर अगर आप अपने कॉलेज की अलॉटमेंट से आप संतुष्ट नहीं है, तो सभी बच्चों के लिए जो है लास्ट में आईसीआर जो भी वैकेंट सीटें रहती है उसके लिए मॉप अप राउंड कराती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, किन किन कैंडिडेट्स को मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा और मॉप अप राउंड की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आईसीआर फॉलो करती है, इसी पर जो इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया, आइदर थ्रू सीवीटी और आईसीआर। इस चैनल पे हम लोग आपको एडमिशन, काउंसलिंग और आपकी जो है प्रिपरेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर बात किया जाए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो मॉप अप राउंड में, तो आपका एक एक पॉइंट को बताऊंगा, जरूर से लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट है कि नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन द मॉप अप राउंड या फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि जो भी जैसे आप फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आप अपने सीट अपग्रेड करते हो या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो इस तरह की किसी भी तरह का अपग्रेडेशन आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा मॉप अप राउंड में। दूसरा पॉइंट, द ऑप्शन फॉर विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेशन लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स इन दिस राउंड। यानी कि द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका यह आईसीआर जो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी आपकी कभी रिफंड नहीं करेगी। हेंस कैंडिडेट्स आर अप्लाइड टू बी केयरफुल ऑन दिस अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फी 10,000 आप भरोगे और अगर आप विड्रॉ करते हो एडमिशन या कैंसिल कराते हो तो वो आपका फीस नॉन रिफंडेबल होगा। तीसरा चीज, द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स इन सीवीटी आईसीआर कंडक्टेड बाय एनटीए आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉप अप राउंड। जिनका भी मार्क्स नेगेटिव है या 0 आ रहे हैं तो वो भी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड एंड हैड विथड्रॉन देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट दे डिड नॉट मीट द prescribed eligibility criteria in the previous round are not allowed to participate in the mop up round of counseling। यानी कि इसका मतलब है कि यदि कोई बच्चा अर्लियर राउंड में पार्टिसिपेट किया, उसको यूनिवर्सिटी भी अलॉट हो गई लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना फुलफिल करने की वजह से उसकी एडमिशन कैंसिल हो गई या फिर यूनिवर्सिटी ने डिनाई कर दिया एडमिशन, तो वैसे बच्चे भी यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप या फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 500 रुपीज प्रोवाइडेड दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि जिन बच्चों ने अभी तक आईसीआर की रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है ना, जो बच्चे रजिस्टर ही नहीं कर पाए आईसीआर की रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के लिए, लेकिन उन्होंने अगर आईसीआर चूज किया था तो वो बच्चे भी जो है अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन 500 रुपए देकर कर फिर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। द कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड पेड द काउंसलिंग फी बट कुड नॉट फिल देयर चॉइसेस, जिनको कोई कॉलेजेस नहीं मिला तो वो भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको दोबारा आपको जो है फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, the candidates who are registered in the first round and filled their choices and were allotted seat but could not upload their documents for verification by the university or seat acceptance fee for admission due to any reasons are also allowed to participate। यदि आपको पहले कॉलेज अलॉट हो चुका है और आपको फिर भी आपने फी पेमेंट नहीं कर पाए या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए टाइम से और आपकी विड्रॉ हो गई, तो वो बच्चे भी जो है यहाँ पे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए दे आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फी। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन फी देना नहीं है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, किसी कारण बस आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए, तो आप जो है फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जिनका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से कैंसिल हुई है वो बच्चे पार्टिसिपेट यहां पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। द अबव अलाउड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइस ऑफ प्रीफर्म। जो भी आपके जैसे 6 और 8 पे जो कैंडिडेट्स हम यहाँ पे मेंशन था, जो बच्चे ने पहले आपका रजिस्टर किया और नहीं कोई कॉलेज अलॉट हुआ या जिनको अलॉट हुई लेकिन वो भर नहीं पाए फॉर्म, तो ये सारे बच्चे जो है आपको यहाँ पे क्या होंगे, इन लोगों को जो है एक फ्रेश चॉइस प्रेफरेंस जो आपको भरना पड़ेगा। और अगर इफ एनी ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसिल्ड एंड दीज चॉइसेस विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द मॉप अप राउंड। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स को अलाउ किया गया है 6, 7, 8 नंबर पे अभी जो हमने बताया, उन सबको एक फ्रेश चॉइस जो आपको भरनी होगी एज पर द वैकेंट सीट जो कि डिस्प्ले किया जाएगा काउंसलिंग पोर्टल पे, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग भरोगे। और क्या आपको प्रेफरेंस भरना चाहिए इस पर भी वीडियोज हम लोग लेकर जल्दी आएंगे, आप लोगों को यूनिवर्सिटी लिस्ट भी बताएंगे जैसे सीट मैट्रिक्स आईसीआर रिलीज करती है। तो इसके अलावा जो है अगर इन केस ऑफ एनी क्वालिफाइंग
exam board is not considered for admission by any agriculture university or particular board, ICAR will not be responsible for admitting those students is not willing to admit such students. अगर यूनिवर्सिटी नहीं मानती है तो फिर ICAR जो है आपको सोलली आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके एडमिशन के लिए। तो ये छोटी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लीजिए या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए मॉप अप राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए था। इसी तरह से और भी डाउट्स एंड क्वेरीज है आपके आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड, उन्हें जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।